नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ से ज़कात कोर्स का 16वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक में हमारी कोशिश ये होगी कि गुज़िश्ता तमाम असबाब का खुलासा पेश किया जाए। तो गुज़िश्ता तमाम असबाब का खुलासा ये है कि ज़कात की 10 शराइत हैं। इनमें से कुछ शराइत का ताल्लुक़ इस शख्स से है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, और कुछ का ताल्लुक़ माल से है, जबकि इनके अलावा कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ ज़कात की अदायगी से है। यानी वो शर्तें पाई जाएंगी तो ज़कात अदा होगी, वरना नहीं। अब आते हैं पहली बात की तरफ के शख्स से मुताल्लिक शराइत क्या हैं। तो शख्स से मुताल्लिक 4 शराइत है। नंबर 1, वो मुसलमान हो, काफिर पर ज़कात नहीं। नंबर 2, वो आज़ाद हो, गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं, आजकल गुलाम बांदी का वजूद नहीं। नंबर 3, वो बालिग हो, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 4, वो आकिल हो, पागल और सफ़ी पर ज़कात वाजिब नहीं। दूसरी बात कि माल से मुताल्लिक शराइत क्या है। तो माल से मुताल्लिक 6 शराइत है। नंबर 1, माल निसाब के बराबर हो, निसाब से कम माल पर ज़कात वाजिब नहीं। निसाब का मतलब सबक नंबर 3 में गुजर चुका है। नंबर 2, मिल्कियत ताम हासिल हो, मिल्कियत ताम ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं। मिल्कियत ताम का मतलब सबक नंबर 6 में गुजर चुका है। नंबर 3, ममलूका माल इंसानी ज़रूरियात से ज़ायद हो, लिहाजा ज़रूरत और इस्तेमाल के सामान पर ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 4, माल नामी हो, माल नामी 6 हैं जिनका जिक्र सबक नंबर 3 में आ चुका है। इनके अलावा अम्वाल पर ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 5, निसाब के बराबर ममलूका माल कर्ज़ों के अलावा हो, इसकी तफसील सबक नंबर 5 में गुजर चुकी है। नंबर 6, चांद का साल गुजर चुका हो, साल गुजरने से पहले ज़कात वाजिब नहीं होती, गो कोई अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरी बात की तरफ आते हैं कि अदाए ज़कात की क्या शराइत है। तो अदाए ज़कात की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, नियत, नियत के बगैर ज़कात नहीं होती। नियत दिल में होना काफ़ी है, ज़बान से ज़कात कहकर देना ज़रूरी नहीं है। नियत या तो गरीब को देते वक्त करे या जब ज़कात का हिसाब करके रकम अलग करे तब करे। फ़कीर को रकम देते वक्त ज़कात की नियत नहीं थी, बाद में ख्याल आया कि ज़कात की नियत कर लेनी चाहिए थी। तो अगर फ़कीर की मिल्कियत में रकम मौजूद हो तो अभी भी ज़कात की नियत कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़कीर की मिल्कियत से वो रकम निकल चुकी है तो अब ज़कात की नियत नहीं की जा सकती, बस वो सदका हो गया, ज़कात दोबारा अदा करें। शर्त नंबर 2, ज़रूरतमंद इंसान को दे, यानी मालदार को ना दे, ज़कात के मसारिफ में से किसी को दे, और इदारों को ना दे बल्कि इदारों के गुरबा को दे। शर्त नंबर 3, तमलीक का होना, यानी गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है, मालिक नहीं बनाया इबाहत कर दे ज़कात अदा नहीं होगी। इबाहत का मतलब है कि खाना उसको दिया नहीं बल्कि पास बैठा कर खिलाया, ये इबाहत है। इसी तरह बराह रास्त मदरसे, मस्जिद, अस्पताल में ज़कात लगाना जायज़ नहीं, क्योंकि वो कोई गरीब इंसान नहीं बल्कि इदारे हैं, और इदारे मालिक नहीं बन सकते, इंसान मालिक बनते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।